वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 6 से लेकर सेक्शन 9 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 के प्रोविजंस को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने लीगल डिसेबिलिटी के बारे में जो रिलेटेड टॉपिक्स थे उसको कंप्लीट किया था। देन आज हम सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर एक्सक्लूजन ऑफ टाइम के प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया गया है। सेक्शन 14 एंड सेक्शन 15 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, इसके अंदर हम प्रोविज़न पढ़ेंगे रिलेटेड टू एक्सक्लूजन ऑफ टाइम। इन सेक्शंस में लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन से सर्टेन पीरियड को एक्सक्लूजन करने का प्रोविज़न दिया गया है। इन सेक्शंस में लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन से सर्टेन पीरियड को एक्सक्लूजन करने का प्रोविज़न है, और ये ऐसी सिचुएशन से डील करते हैं जहां किसी पार्टी ने गुड फेथ में एक्ट किया है, लेकिन उसे लीगल प्रोसेस में ऑब्स्टेकल्स मतलब बाधा का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ इस सेक्शन में ये भी इंश्योर किया जाता है कि जस्टिस पाने के लिए जो भी जेन्युइन एफर्ट्स किए जाते हैं लिमिटेशन पीरियड को फॉलो करने में, उसमें इंटरफेयर ना किया जाए। देन आता है सेक्शन 14। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग्स अंडरटेकन इन गुड फेथ इन अ रॉन्ग कोर्ट। इसका मतलब है कि गलत कोर्ट में गुड फेथ से की गई लीगल प्रोसीडिंग्स में टाइम का एक्सक्लूजन होना। सेक्शन 14 में उन प्रोसीडिंग्स को बिताए गए टाइम को बाहर मतलब एक्सक्लूजन रखने की अलाउ करता है जो गुड फेथ में की गई थी, लेकिन एक ऐसे कोर्ट में जिसमें लैक ऑफ जुरिडिक्शन था या फेलियर का कोई अदर रीज़न था, जिससे क्लेमेंट को टेक्निकल जो भी मिस्टेक थी उसके लिए पेनलाइज मतलब दंड होने से उसे रोका जा सके। देन नेक्स्ट आता है इसमें की एलिमेंट ऑफ द सेक्शन 14। इसमें फर्स्ट की एलिमेंट आता है गुड फेथ। इस सेक्शन में जो प्रोसीडिंग्स हैं वो गुड फेथ से कंडक्ट की जानी चाहिए, जिसका मीनिंग है कि पार्टी को जेन्युइनली बिलीव होना चाहिए कि वे प्रॉपर फॉर्म पर या करेक्ट लीगल प्रोसेस के तहत एक्ट कर रहे हैं। यदि क्लेमेंट को ड्यू डिलिजेंस के साथ आगे बढ़ाया गया था लेकिन गलत कोर्ट में, इन प्रोसीडिंग्स में बिताया गया लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूजन रखा जाएगा। मतलब ये जो लिमिटेशन पीरियड हैं इसमें से जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं रॉन्ग कोर्ट में, उस टाइम को उससे एक्सक्लूड करा जाएगा। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे रॉन्ग जुरिडिक्शन। रॉन्ग जुरिडिक्शन कब पता चलता है? अगर कोर्ट के पास स्यूट या एप्लीकेशन पर विचार करने के लिए उसका जुरिडिक्शन नहीं होगा तो वो रॉन्ग जुरिडिक्शन में आता है। ये टेरिटोरियल, पिक्यूनरी और सब्जेक्ट मैटर जुरिडिक्शन इश्यूज इसके अंदर शामिल हैं। देन नेक्स्ट आता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम। एंटायर पीरियड जिसके दौरान स्यूट गलत कोर्ट में चलाया जा रहा था, फाइल करने की डेट से लेकर डेट ऑफ डिसमिसल तक मतलब उस केस को डिसमिस होने तक लिमिटेशन पीरियड की कंप्यूटेशन से उसे एक्सक्लूड किया जाएगा। मतलब जो भी रॉन्ग कोर्ट में अगर कोई प्रोसीडिंग्स चल रही है तो उसके अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी उसके अंदर लिमिटेशन पीरियड को एक्सक्लूड किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है स्कोप। यह सेक्शन स्यूट, एप्लीकेशन और अपील पर अप्लाई होता है, हालांकि यह उन मामलों पर अप्लाई नहीं होता है जहां पार्टी ने लापरवाही से या विदाउट ड्यू केयर मतलब उचित सावधानी के बिना काम किया है। द नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन। यदि कोई प्लेंटिफ किसी ऐसे कोर्ट में स्यूट फाइल करता है जिसके बाद पता चलता है कि उसके पास कोई जुरिडिक्शन नहीं है, लेकिन प्लेंटिफ ने गुड फेथ में काम किया है, तो स्यूट फाइल करने से लेकर रॉन्ग कोर्ट में उसके डिसमिसल होने तक का समय लिमिटेशन पीरियड से एक्सक्लूड रखा जाएगा। प्लेंटिफ तब टाइम बेयर्ड हुए बिना प्रॉपर कोर्ट में स्यूट फाइल कर सकता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की। इसमें केस है दीना वर्सेस भरत सिंह, 2002 का केस है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि कोई पार्टी रॉन्ग कोर्ट चुनने में लीगल एडवाइस पर रिलाई करता है मतलब निर्भर करता है, तो उसे लैक ऑफ गुड फेथ के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा। नेक्स्ट आता है सेक्शन 15, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन अदर केसेस। इसका मतलब है कुछ अदर केसेस हैं जिसमें एक्सक्लूजन ऑफ टाइम मिल सकता है कोर्ट से। सेक्शन 15 में एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन पीरियड का प्रोविज़न है। जब किसी स्यूट या एप्लीकेशन का इंस्टीट्यूट होता है तो उसमें लीगल इम्पीडियंट मतलब कानूनी बाधा जैसे इंजंक्शन या अदर कोर्ट के ऑर्डर के कारण डिले होता है, तो स्यूट फाइल करने से उसे रोका जा सकता है। देन नेक्स्ट आता है इसमें की एलिमेंट्स ऑफ द सेक्शन 15।
देन फर्स्ट आता है इंजेक्शन एंड स्टे ऑर्डर। इसके अंदर वो सिचुएशन आती है कि जब समय के दौरान प्लेंटिफ को कोर्ट के इंजेक्शन और स्टे ऑर्डर द्वारा जो भी सूट शुरू करने या एप्लीकेशन से रोका जाता है उसे लिमिटेशन पीरियड की कंप्यूटेशन से एक्सक्लूड किया जाता है। और साथ ही साथ ये भी इंश्योर करता है कि किसी पार्टी को उसके कंट्रोल से परे कोर्ट के ऑर्डर के कारण होने वाली देरी से नुकसान न हो। देन नेक्स्ट आता है नोटिस रिक्वायरमेंट। यदि किसी लॉ में मैंडेटरी नोटिस पीरियड की आवश्यकता होती है, मतलब रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सीपीसी की सेक्शन 80 के तहत सरकार को नोटिस देना, तो ऐसे नोटिस पीरियड को लिमिटेशन पीरियड से बाहर रखा जाएगा। देन नेक्स्ट आता है टाइम स्पेंड इन द ऑब्टेनिंग कंसेंट। यदि सूट फाइल करने से पहले किसी अथॉरिटी से कंसेंट की ज़रूरत होती है तो उस कंसेंट को पाने में लगा लिमिटेशन पीरियड भी एक्सक्लूड किया जाएगा। देन नेक्स्ट आता है इलस्ट्रेशन। यदि कोई कोर्ट स्टे ऑर्डर जारी करता है तो प्लेंटिफ को 6 मंथ्स के लिए सूट फाइल करने से रोकता है, तो प्लेंटिफ ये डिटरमाइन करते हुए कि सूट टाइम बेयर्ड है, मतलब उसका समय जो है वो बाउंड है या नहीं, उन 6 मंथ्स को लिमिटेशन पीरियड की कंप्यूटेशन से उसे एक्सक्लूड रख सकता है। देन हम की पॉइंट्स पढ़ेंगे सेक्शन 14 और 15 के। सेक्शन 14 में यह इंश्योर करता है कि रॉन्ग फॉर्म में जो गुड फेथ एक्ट करने वाली पार्टी को लिमिटेशन पीरियड से उन प्रोसीडिंग में बिताए गए टाइम को एक्सक्लूड रखना उनकी गलती के लिए उन्हें पेनलाइज नहीं किया जाए। देन नेक्स्ट आता है सेक्शन 15। इसके अंदर उस समय को एक्सक्लूड रखा जाता है जब इंजेक्शन, स्टे ऑर्डर या मैंडेटरी नोटिस पीरियड जैसी लीगल बैरियर किसी पार्टी को सूट और एप्लीकेशन फाइल करने से रोकती है। देन एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि दोनों सेक्शंस, जो सेक्शन 14 एंड 15 का उद्देश्य, मतलब एम, लिटिगेशन को तकनीकी या अनअवॉइडेबल डिले के कारण जस्टिस मांगने से अनफेयरली तरीके से रोके जाने से बचाना है। सो आज हमने सेक्शन 14 और 15 को एक्सप्लेन किया है। देन अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि सेक्शन 18 एंड 19 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट में है, जिसमें हम एक्नॉलेजमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।